Assalamu alaikum. This is Maha Sarfraz. Today we are going to discuss the second biomolecule. अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि बायोमोलिक्यूल इज़ एनी मोलिक्यूल दैट इज़ फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोमोलिक्यूल्स जो इम्पोर्टेंट थे उसमें से एक था कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स हैं और लिपिड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, आज हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं कि इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है, पता है ना आपको। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्विज़ है आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, ये आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो परेशान नहीं होना, मैं वीडियो के दरम्यान में आपको लोगों को बताऊंगी। उसके बाद है इंपॉर्टेंट बॉन्ड दैट इज़ फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट बॉन्ड पाया जाता है? वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या कहते हैं? सैकराइड्स। उसके बाद है कि प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ये आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे जाकर बताऊंगी। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट्स उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। बिल्कुल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का बताया था उसी तरह इसमें होता है। ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन्स जो है ये कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर इसेंशियल टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है कि ये हमारी बॉडी का एक की बिल्डर है। ठीक है, जिस तरह से मैंने कल बताया था कि हमारी बॉडी का जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है या की सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी तरह प्रोटीन जो है ये की बिल्डर ऑफ बॉडी है। उसके बाद है प्रोटीन की कंपोजिशन। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन्स जो होती हैं ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट शुगर यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। वो शुगर यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्रोटीन्स के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स का मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है कि ये किस तरह से आपस में जुड़े होते हैं। अमाइनो एसिड जो है ये कुछ बॉन्ड्स होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, उसके ज़रिए जुड़े होते हैं। उसके बाद हम अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अमाइनो एसिड जो है मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोटीन्स जिससे मिलकर बने होते हैं वो है अमाइनो एसिड्स। अब हम अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स में से दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी उसको बाहर से लेती है। ठीक है। उसमें से एग्जांपल्स देख लें आप लोग, मेथियोनिन है, वलीन है, ट्रिप्टोफैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं इनको हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये जो ग्लूटामीन है, ग्लूटामीन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी डाइजेशन होती है, डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है ग्लूटामीन। ठीक है। अगर ग्लूटामीन ना हो हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं या फिर इमर्ज होते हैं। ठीक है। तो ये जो है अगर ना हो तो जिन लोगों के अंदर नहीं होता वो अपनी खुराक को ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो इस वजह से डॉक्टर्स जिनको मना कर देते हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ नहीं खानी। ठीक है, लाइक दूध नहीं पीना या रोटी नहीं खानी। उसके बाद है, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स की टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स की टाइप्स। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी बेस पे 4 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। उसमें से सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर में जस्ट जुड़े होते हैं। ठीक है। ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं ये अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड जस्ट जुड़े होते हैं और किस चीज़ के साथ जुड़े होते हैं मैंने आप लोगों को बताया, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ ये अमाइनो एसिड्स जस्ट मिलते हैं और यहाँ पर ये पॉलीपेप्टाइड्स बना देते हैं। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये प्रोटीन्स आपस में जस्ट मिले होते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है केराटिन। केराटिन जो है ये हमारे सेल
को स्टेबल करती है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करती है या उसको स्ट्रक्चर बनाने में उसकी हेल्प करती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो है ये पता क्या होती हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स से ही बनती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो है ये आपस में वहाँ पर उनकी क्वाइलिंग होती है या फिर उनकी फोल्डिंग होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बन जाती हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो हैं ये देखें, ये किस बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए। ये पेपर के अंदर पूछा जाता है, आप लोगों ने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, अल्फ़ा हेलिक्स बनते हैं और बीटा शीट्स बनती हैं, ठीक है। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है ये फर्दर आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी किस तरह से बनाती हैं। अच्छा, इसके बारे में जो कैराटिन है, कैराटिन के बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाकर भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने ये एक बात ज़रूर याद रखनी है कि इसके अंदर एक तो हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स से मिलकर बनी होती हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अंदर क्या बनती हैं, बीटा हेलिक्स बनती है और अल्फ़ा शीट्स बनती हैं। जो बीटा हेलिक्स और अल्फ़ा शीट्स हैं वो आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिलने की वजह से एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको हम कह देते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, ये जो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट्स हैं जब आपस में मिलेंगी तो वहाँ पर कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा जो उनको आपस में जोड़े होगा। तो वो कौन से बॉन्ड्स है या इंट्रैक्शंस हैं, उनको हम कह देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल है ये ग्लोबुलिन ब्लड के अंदर पाई जाती है, ये इसकी मेजर एग्जांपल है टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और कहाँ से बना है, ये प्राइमरी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स जो हैं वो जब आपस में फोल्डिंग होती है उनकी, जो आपस में जब वो जुड़ते हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनती हैं। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इसके अंदर बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं क्वार्टरनरी, और लास्ट वन जो इसका है टाइप वो हम पढ़ते हैं। उसके अंदर ये है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है ये टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बनती है। मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइमरी जो टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो क्या बनाती है, एक कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। जब वो कॉम्प्लेक्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ते हैं तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बनता है। ये देखें, ये दो है ना, एक लाइट ब्लू है एक डार्क ब्लू है। जो लाइट ब्लू है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो जो डार्क है वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लाइट और डार्क दो अलग अलग हैं, ये आपस में जब मिलते हैं तो ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है हीमोग्लोबिन और इंसुलिन। अच्छा, उसके बाद है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, एक ओवरव्यू। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इंसुलिन है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे। देखिए, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स और ये है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अंदर सिंपली अमाइनो एसिड्स होते हैं और लीनियर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी तरह आगे आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे बॉडी के अंदर पैथोजेंस को रोकती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। प्रोटीन्स कैसे, क्योंकि ये एज अ एंटीबॉडी एक्ट कर रही होती है। उसके बाद है ये एज अ एंजाइम्स एक्ट करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो ये एंजाइम्स इसी चीज़ के से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन से। उसके बाद है ये हमारी सेल्स को स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही होती हैं, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन की एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। उसके अलावा है ये हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट में मदद करती है, उसकी एग्जांपल है मायोसिन। उसके बाद है ये हमारे सेल्स को स्ट्रक्चरल और स्टेबिलिटी देती है, उसकी एग्जांपल है केराटिन। उसके बाद है कुछ ऐसी प्रोटीन्स है जो हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करती हैं, उसकी एग्जांपल है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है। और इसके अलावा केराटिन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स हैं। और मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी दे रही होती है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।